साइकिल है, कमल है, हाथी है, इसमें क्या लगता है कि कौन भारी है इस बार? कमल कमल कमल। किन यादव को आप सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो देखिए अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं। हाँ। धर्मेंद्र भैया को जिताएंगे। क्या माहौल क्या है यहाँ का? आजमगढ़ की बात करें, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ की माहौल बिल्कुल साफ है। यहाँ की माहौल, यहाँ की जनता विकास को देख रही है। 25 मई को यहाँ पे वोट पड़ने वाले हैं छठे चरण में, तो माहौल क्या है? अब माहौल को तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग बस ये जानते हैं जो भी है मेजोरिटी में है। क्या माहौल क्या है? माहौल तो अच्छा चल रहा है सर। हाँ, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत। क्या देख रहे हैं, क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे आजमगढ़ में? आजमगढ़ में चल रहा है इस बार सपा सरकार आए। क्या माहौल चल रहा है आजमगढ़ का? माहौल जैसे ये है कि अभी कुछ देर पहले आपको जो मैडम जी मिली थी, हाँ। वो कह रही थी 70 साल हो गए, कब कुर्सी छोड़ेंगे। हाँ, नहीं आपका आप बताएं माहौल क्या चल रहा है? माहौल ये है कि बीजेपी नंबर 1। आप कह रहे कितना रोजगार चाहिए? भैया का कहना है, भैया का सीधे तौर पे कहना इनको ये कह रहे हैं ना कितना रोजगार चाहिए, इनसे पूछिए कितना रोजगार दिए गवर्नमेंट। इनसे पूछिए रोजगार कितना दिए। हम आपसे बताएं, जैसे हम पढ़े लिखे नहीं, आप लोग पढ़े लिखे, खर्चा ज्यादा किए हैं। आप लोगों को रोजगार चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो देखिए हम 18 किलोमीटर दूर से हैं। माहौल यही है कि धर्मेंद्र यादव जी को निकलना है यहाँ से। कि भैया सुन लीजिए आइए। आपके घर बाल बच्चा होगा, आपके घर नहीं आपके घर पे बाल बच्चा है, पढ़ाए लिखाएंगे किस लिए? किस लिए पढ़ा रहे हैं? पकौड़ा तलने के लिए पढ़ा रहे हैं? काहे नहीं? जिनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये बताइए। बात सुन लो, दिन रात मेहनत कर रहे हो पकौड़ा तलने के लिए, आप अपने बच्चे के लिए तलवा सकते हैं, ये कहाँ कह रहे हैं? 25 मई को जो है वोट पड़ने वाले हैं। हाँ तब एक तरफ नहीं रहूंगा, दोनों तरफ यादव जी हैं। सब समाजवादी पार्टी की बात सुन लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 10 सीटें समाजवादी पार्टी के। क्या फर्क पड़ता है? काम क्या है? वो काम किया उन्होंने। 10 सीटों हमारे सुन लिया हमने आपका सवाल। 10 सीटें उनकी है। क्या इसके पहले निरहुआ नहीं जीता था? 10 सीटें इनकी नहीं थी। माहौल क्या चल रहा है आजमगढ़? माहौल चल रहा है 19-20 चल रहा है माहौल। 19-20 जी। कौन जीतने वाला है यहाँ? कोई कह नहीं सकता कौन जीत सकता है। मिलेगा इधर दिखाना, थोड़ा रोटेट करना। ये चाट की दुकान पे हूँ, मशहूर चाट की दुकान है, आप भीड़ देख सकते हैं। मैं चाहूँगा रोटेट करके कैमरा दिखाएं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं। आज चुनावी यात्रा के दौरान एक बार फिर मैं आजमगढ़ में हूँ। न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम आजमगढ़ में है। अगर आजमगढ़ की बात करते तो आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीट है, एक लालगंज और दूसरी आजमगढ़। आज हम आजमगढ़ शहर में हैं, शहरी इलाके में हैं। अगर आजमगढ़ लोकसभा की बात करते तो यहाँ से दिनेश लाल निरहुआ जी सांसद है। 2022 में बाई इलेक्शन होता है और निरहुआ जी जीत जाते 8600 वोट से। अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करें, जिसमें 86% जो वोट बैंक जो है रूरल एरिया का है और 14 से 15% जो वोट है शहरी है। तो आज शहरी इलाके में है दोस्तों, आप लोगों तक वो खबर पहुंचाने जा रहे हैं, लोगों की नब्ज टटोलने का काम करेंगे कि लोग किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं, आखिर वो क्या क्या मुद्दे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे लिखा है देवीलाल जी मदेशिया। ये सबसे पुरानी चाट की दुकान है। अगर आपको नब्ज टटोलनी है मतदाताओं की तो चाय की गुमटी पे लोग मिलेंगे और चाट खाते हुए लोग मिलेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर आजमगढ़ का माहौल क्या है। आने वाली 4 तारीख को आजमगढ़ का जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। क्या नाम है आपका? हरकेश कुमार। हरकेश कुमार, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ की हम रहने वाले हैं लाडगढ़। मतलब लगता है आजमगढ़ ही लगता है ना? हाँ, जिला आजमगढ़ है सर। जिला आजमगढ़ है, सीट आजमगढ़ है ना? तो क्या माहौल क्या है इस समय आजमगढ़ का? अच्छा खासा है। कौन जीत रहा है यहाँ पे?
राजनीतिक माहौल में हम रहते नहीं हैं। नहीं, फिर भी मतलब एक आइडिया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आपके विचार, देखिए हमारा संवैधानिक अधिकार है बोलना, आप बोल सकते हैं। साइकिल है, कमल है, हाथी है, इसमें क्या लगता है कि कौन भारी है इस बार? कमल कमल कमल। कमल से कौन लड़ रहा है यहाँ पे? निरहू। तो कमल को वोट करने वाले हैं। क्यों कमल को ही क्यों वोट करने वाले? साइकिल को क्यों नहीं? बसपा क्यों नहीं? नहीं, हम हाथी को क्यों नहीं? जैसे परिवक्ता जो है, हम जिसे चाहेंगे उसी को वोट करेंगे। हाँ, ये आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार कोई ले नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं आप जो है कमल को वोट करने वाले हैं? नहीं, अखिलेश भी काम करवाए हैं, योगी जी भी काम करवाए हैं। अच्छा, योगी जी भी करवाए हैं, अखिलेश जी भी करवाए हैं। 24 में योगी जी को चुन रहे हैं या अखिलेश जी को चुन रहे हैं? अब देखेंगे, हमारा मुद्दा हमें जैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमारा वोट तो बीजेपी पे ही जाएगा। अच्छा, बीजेपी को जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे। नाम बताएंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे? हमने कुछ। अरे कुछ बोलिए। जनता जो है डायरेक्ट बोलने से इनकार कर रही है। और भी लोग हैं जी, परिचय बताएंगे आप अपना? हाँ, घनश्याम यादव। अच्छा, यादव जी, यहाँ पे 2 यादव खड़े हो रहे हैं, नाम ले लूँ या आप बताएंगे किन यादव को आप सपोर्ट करना जा रहे हैं? हम तो देखिए अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं। धर्मेंद्र भैया को जिताएंगे इस बार। यहाँ से धर्मेंद्र भैया जीत के जाएंगे 3 लाख वोट से। 3 लाख वोट? हाँ, गारंटी ले रहे हैं पूरा। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मतलब 3 लाख से जीत रहे हैं? आप तो देख ही रहे हैं, युवाओं का पूरा भविष्य खराब हो रहा है। आप तो सरकार को देख ही रहे हैं कैसे चल रही है सरकार लेके। आप तो पूरा देख ही रहे हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो धर्मेंद्र भैया 3 लाख वोट से जीत के जाएंगे, पूरा वादा कर रहा हूँ। डर है गड़बड़ी का? किस तरीके की गड़बड़ी की बात? अरे अगर ईवीएम में अगर घोटाला ना लोग करें, मशीन में गड़बड़ी ना करें, तो धर्मेंद्र भैया यहाँ से 3 लाख वोट से जीत के जाएंगे। आपसे वादा ये भी कर रहे हैं। अच्छा, 3 लाख से धर्मेंद्र जी जीतने वाले हैं। आप अपना परिचय देंगे? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सपना निषाद है, मैं आजमगढ़ की हूँ, सगड़ी विधानसभा से हूँ। तो क्या माहौल क्या है यहाँ का? आजमगढ़ की बात करें, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ की माहौल बिल्कुल साफ है। यहाँ की माहौल, यहाँ की जनता विकास को देख रही है, और विकास का जो वादा करने वाले लोग थे वो बिल्कुल झूठे किस्म के निकले। ये जो है, जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो 15 लाख के अच्छे दिन कब आएंगे? जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, वो बेरोजगारी के अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी के अच्छे दिन कब लाएंगे? और वह जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, तो महिलाओं की सुरक्षा के अच्छे दिन कब आएंगे? वो गरीबी दूर करने के लिए कहते थे। और मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ, इस आजमगढ़ की होने के नाते मैं अपने आजमगढ़ के पूरे जितने लोग सबके तरफ कहना चाहती हूँ कि आप तो 70 साल होने के बावजूद भी आप अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो है, आप जो है सभी युवा पीढ़ियों को, नए युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 4 साल की नौकरी देने की बात करते हैं और रिटायर करने की बात करते हैं। अपनी तो खुद की 70 साल की कुर्सी छोड़ने के लिए सारा अग्निवीर की तरफ तो नहीं, 4 साल तो वही तो अग्निवीर की तरफ क्या जाएंगे? आप देख क्या रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि ताली बजाओ, आप कहते हैं थाली बजाओ, देश खतरे में है। आप कहते हैं कि जो है दीप जलाओ, दीप जला करके जो है कि जो है कोरोना महामारी में पूरे युवाओं को भ्रमित किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सारे लोग परेशान भी थे इस महामारी से, और सभी लोग जो है उनके कहा हुआ बात माने। लेकिन वह क्या किए? आज जो है कोरोना की वैक्सीन जिसने कंपनी ने बनाई थी, आपने देखा कि उसने क्या कहा? साफ साफ उसने अपनी जो है कंपनी और अपने वैक्सीन के बारे में बताया कि मेरी गलती है, इस वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक आ सकते हैं, जाने जा सकती है। काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे जो है समाजवादी पार्टी को लोग वोट करने वाले हैं। और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। अरे यार, बात कर लो थोड़ा सा। हाँ, इधर देखते क्यों भैया? हाँ, इधर दिखाना। अच्छा, ये दही बड़े हैं भैया? दही बड़े हैं। कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे आप? लगभग जो है 98 से 26 ईयर्स हो गए। अच्छा, 26 ईयर, मतलब 26 सालों से। क्या क्या यहाँ पे बिकता है? इधर मिलेगा, इधर दिखाना, थोड़ा रोटेट करना। ये चाट की दुकान पे हूँ, मशहूर चाट की दुकान है, आप भीड़ देख सकते हैं। मैं चाहूँगा रोटेट करके कैमरा दिखाएं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं। आपका भी प्रचार हो जाएगा। देखिए, बतासे का लुत्फ लोग उठा रहे हैं। दही बड़ा है इधर, और इधर क्या है? बैठिए। हाँ, 1 सेकंड बात कर लेंगे, बस 1 मिनट। इधर क्या है? इधर सर मटर चाट रहते हैं।
हाँ? अच्छा 26 सालों से है। क्या लग रहा है कि 26 सालों जो 26 सालों में या 10 सालों में कुछ परिवर्तन आया है? तो माहौल क्या है? अब माहौल को तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग बस ये जानते हैं जो भी है मेजोरिटी में है। अच्छा, जो भी है मेजोरिटी में है। हाँ। अगर मेजोरिटी में नहीं, अगर मेजोरिटी में नहीं आएगा तो फिर वही डबल गठजोड़ वाला मामला रहेगा। साहब जो है बिजनेसमैन है, अगर समाजवादी पार्टी को कह देंगे तो फिर बीजेपी वाले नहीं खाने आएंगे, अगर बीजेपी को कह देंगे तो समाजवादी वाले नहीं आए। तो इनका गोल मटोल जवाब है, जो भी है मेजोरिटी में है। हरा चाट खाने वाले लोगों से बात करते। सर, क्या माहौल क्या है यहाँ का? अगर बात करें आजमगढ़ की, हमें बहुत जानकारी नहीं है। आप कहाँ से? आजमगढ़ से ही है? मैं आजमगढ़ में ही रात में निवास करता हूँ, लेकिन वर्किंग मेरा आजमगढ़ बहुत दोनों में रहता है। अच्छा। लेकिन ये है कि जनता चाह रही है कि ऐसी सरकार हो जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। हाँ, ये सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरह से विफल है। नौजवानों की फौज खड़ी हो गई बेरोजगारों की पूरी तरीके से। रोजगार की बात कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, और भी लोग चाट खा रहे हैं। क्या भैया बात कर सकते हैं? बतासा खा लीजिए आराम से। अरे खा लीजिए, कोई नहीं, खाने के बाद पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। बोलेंगे कुछ भैया आप? हाँ, कुछ बोलेंगे? अभी खाने के मूड में। अभी खाने के मूड में। 2 मिनट, क्या माहौल क्या है? माहौल तो अच्छा चल रहा है सर। हाँ, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। वैसे बोलेंगे कि मतलब किसकी तरफ पलड़ा भारी है? कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ? कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ कहा नहीं जा सकता। आप किसे जिता रहे हैं? वो तो टाइम में पता चलेगा किसको जिता रहे हैं। अभी डिसाइड नहीं किया? अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया, जब समय होगा तब बोल देंगे। वोट बन गया भैया आपका? वोट नहीं बना है? वोट बन गया है आपका? नहीं बना। क्या माहौल क्या है यहाँ का? वोट नहीं बना है आपका? कितनी उम्र क्या है आपकी? हमारा उम्र 18 साल है। 18 साल। 18 साल में तो बन जाता है वोट। हाँ, तो अभी 5 मई को 18 साल हुआ है ना हमारा। अच्छा, 5 मई को हुआ है। हाँ। तो क्या देख रहे हैं, क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे आजमगढ़ में? आजमगढ़ में चल रहा है इस बार सपा सरकार आएगी। सपा की आएगी। हाँ। मतलब सपा यहाँ पे जीत गई। हाँ। तो सपा का कौन है यहाँ पे? कौन है सपा से? धर्मेंद्र यादव। अच्छा, धर्मेंद्र यादव सपा के लिए बोल रहे हैं। वोट बन गया है आपका? वोट बन गया? वोट नहीं बना है? अच्छा, चाट खाने आए हो। और भी लोगों से यहाँ पे बात करें। बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे भैया, आप कौन आवाज़ दे रहा था? क्या बताइए सर, बताइए इनको आवाज़ बताइए। आप कहाँ से? आजमगढ़ से ही भैया? जी हाँ, बगल में अच्छा, क्या शुभ नाम क्या है आपका? जी, प्रदीप कुमार गुप्ता। प्रदीप कुमार गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है आजमगढ़ का? माहौल जैसे ये है कि अभी कुछ देर पहले आपको जो मैडम जी मिली थी, वो कह रही थी 70 साल हो गए, कब कुर्सी छोड़ेंगे। हाँ, नहीं, आपका विचार क्या माहौल? नहीं, तो मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए, जब 70 साल हो गया तो कुर्सी छोड़ देंगे वो? जैसे आप चलती हुई दुकानें छोड़ देंगे, जब तक ग्राहक रहेंगे तब तक दुकान चलेगी। नहीं, बिल्कुल नेचुरली है कि ये कह रहे हैं कि युवा वर्ग, तो क्या करें, हर युवाओं को, मैं जिसे पढ़ा लिखा हूँ वो पढ़ी लिखी थी ज़्यादा, मैं तो थोड़ा भी नहीं पढ़ा हूँ, दुकानदार। माहौल क्या चल रहा है? माहौल ये है कि बीजेपी नंबर 1 है। ठीक। अब वो जो कह रही थी 70 साल से कुर्सियाँ कब छोड़ेंगे, अच्छा, आप ये सब युवाओं को वो प्रधानमंत्री बना दें। नहीं, आप ये बताइए। नहीं, उनका कहने का मतलब कि ये बताइए कि सबको चाहिए स्मार्टफोन, सबको चाहिए गाड़ी। अभी 15 साल पहले किसी के पास जल्दी गाड़ी नहीं थी, न स्मार्टफोन था। खर्चा अपने लोग बढ़ा रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, सरकार खर्चा देगी? अरे सरकार जितना दे रही है उतना बहुत है। कहीं अदर हम ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन हम ये देखें, जैसे हम अपना स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन देख रहे हैं जितने पढ़े लिखे हैं वो खाली सरकारी नौकरी खोज रहे हैं। काहे खोज रहे हैं भैया? अरे उन्होंने पढ़ाई किया तो सरकारी नौकरी। अरे तो सरकार से पूछ के पढ़ाई की है। आपको क्या लगता है? हमारे पास एक सेकंड, आपको क्या लगता है? एक बात बताइए, आप बताइए, आपको क्या लगता है जो BA MA BSc करने के बाद वो मतलब नौकरी ना देखे तो क्या? ये बताइए, अभी कभी भी देखेंगे ना, एक अभी आया था मेरे यहाँ, ऑटो लेके आता है बेचारा, मेरा माल लेके आता है। क्या बोले? नहीं, मतलब ये पढ़ के पकौड़ा तलेंगे और लोग रोजगार कौन रहेगा ये बताइए। कितना रोजगार लेंगे? कितना आप कितना रोजगार दिए हैं? नहीं, अरे इधर खड़े लड़ो मत यार, लड़ो मत, ये आराम से बात सुनिए। एक बात आप कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए। अरे बात तो सुनो भैया, बात सुनो। आप कह रहे कितना रोजगार चाहिए? भैया का कहना है, भैया का सीधे तौर पे कहना, इनको ये कह रहे ना कितना रोजगार चाहिए, इनसे पूछिए कितना रोजगार दिए गवर्नमेंट, इनसे पूछिए रोजगार कितना दिए। हम आपसे बताएं, जैसे हम पढ़े लिखे नहीं, आप लोग पढ़े लिखे, खर्चा ज्यादा किए हैं, आप लोगों को रोजगार चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पकौड़ा तलने के लिए पढ़े हैं।
ये बताइए। नहीं 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 पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। हम ये कह रहे हैं। आप ये बताइए, आप ये बताइए कि आप ये बता दीजिए हमको कि आप कितना रोजगार दिए 10 साल में। अगर पढ़ने के बाद एक सेकंड, पढ़ने के बाद अगर आदमी इतना पढ़ाई 10 साल में कितना रोजगार? अरे बोलने तो दीजिए भैया, बोलने तो पढ़ाई सुनो मेरी बात, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर 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 उनको रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, आप सोचिए उनके सपने हैं, कितनी मेहनत करने के बाद वो मुकाम। भाई मंडी में और पलेदारी लोग कर रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक पलेदारी करें, इंतजार करें, जब नौकरी आएगी तो नौकरी करेंगे। रोजगार जरूरत है जी। क्या माहौल इधर आ जाओ, माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो देखिए, हम 18 किलोमीटर दूर से हैं। माहौल यही है कि धर्मेंद्र यादव जी को निकलना है यहाँ से, ठीक है। ये बात कर रहे हैं रोजगार की, भैया सुन लीजिए आइए। आपके घर बाल बच्चा होगा, आपके घर नहीं आपके घर पे बाल बच्चा है, पढ़ाए लिखाएंगे किस लिए? किस लिए पढ़ा रहे हैं? पकौड़ा तलने के लिए पढ़ा रहे हैं? काहे नहीं, पकौड़ा नहीं तल सकते? अपना रोजगार बेकार रोजगार है, अब बता रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए, छोड़वा दीजिए। ये अपना रोजगार है, ठीक है, अपना है तो मत पढ़वाइए ना अपने बच्चे को। लाइन लगाए पढ़े, जिनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये बताइए। बात सुन लो, दिन रात मेहनत कर रहे हो पकौड़ा तलने के लिए, आप अपने बच्चे के लिए तलवा सकते हैं। ये कहाँ कह रहे हैं? नहीं आप अपने बच्चे को मत पढ़ाइए। आपके कितने बच्चे हैं? डिग्री की बात नहीं, आपके कितने बच्चे? नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ा लिखा रहेगा, जो पढ़ा लिखा वास्तविक रहेगा उसको नौकरी की जरूरत नहीं, वो अपना नौकरी खुद हासिल कर लेगा। इसमें जो पैसे के बुलबुले पे नौकरी पाना चाहते हैं वो लोग ज्यादा कूदते हैं। पढ़ा लिखा इंसान कभी बेकार नहीं होता, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। वो अपना खर्च चलाएगा, शिक्षा कभी बाहर नहीं जाती। बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, यदि आप ज्ञानवान है, पढ़ने में सक्षम है, तो नौकरी चल के आपके कदमों में आएगी। क्या शिक्षा है भाई साहब आपकी? शिक्षा बच्चों को शिक्षा हमने हाई स्कूल पास किया है। आपके अंदर कुछ तो जागरूकता होगी या क्यूरियोसिटी होगी। आप ये भी तो चाह रहे हो कि जब हाई स्कूल कर रहे थे कि और आगे पढ़े भी। सर उस समय नहीं था, हम लोग अगर आपको माहौल सही मिलता, हम लोग पढ़ते। बात सुन लीजिए, अगर आपको माहौल सही मिलता, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते तो अच्छा रहता कि नहीं रहता? बहुत अच्छा रहता, लेकिन उस समय पारिवारिक स्थिति नहीं थी, जमाने दूसरे थे। 40 एज। बताए सर, क्या माहौल है यहाँ का? नहीं, माहौल तो बहुत ठीक है, और आप लोग उसमें जो तड़का लगा रहे हो और माहौल को अच्छा बना दे रहा है। हमारा जो तड़का है, जमीनी हकीकत जो हो रहा है उसे दिखाने की कोशिश निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? आज आजमगढ़ में जो है 25 मई को जो है वोट पड़ने वाले हैं। हाँ, तब एक तरफ निरहुआ, दोनों तरफ यादव जी हैं। सब समाजवादी पार्टी की बात सुन लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 10 सीटें समाजवादी पार्टी के। क्या फर्क पड़ता है? काम क्या है? वो काम किया उन्होंने 10 सीटों को। हमारे अब सुन लिया हमने आपका सवाल। 10 सीटें उनकी है, क्या इसके पहले निरहुआ नहीं जीता था? 10 सीटें इनकी नहीं थी। यहाँ हारे नहीं समाजवादी लोग, यहाँ रामनरेश जी चुनाव हारे हैं, चंद्रजीत जी चुनाव हारे हैं। आप केवल यादव और ठाकुर और सबसे मत बात करिए, इस समय बात करिए बीजेपी के और एनडीए गवर्नमेंट के। अलायंस क्या मजबूत स्थिति में है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है? बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ से बीजेपी बहुत बम्पर वोट के साथ जीत रही है। बम्पर वोट से जी। जो अंतर 8000 का था, कहीं बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल कुछ ऐसे ही सोच जिन पे जनता वोट करने वाली है। जनता आपसे हमसे ज्यादा चालाक है। हाँ, क्या किया उन्होंने? साल से 9 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं, 9 बार विधायक है। उनकी रोड की सड़क ने निरहुआ ने बनवाया है, उनके घर के सामने का रोड निरहुआ ने बनवाया। अब इसके आगे हम आपको क्या जवाब दें? और बताइए, 45 साल से आजमगढ़ में विधायक हो, जब अपने घर के सामने का रोड नहीं बनवा सकते हैं तो आजमगढ़ में क्या विकास है सर आपका? क्या करें, अब मैं साधारण मतदाता हूँ, आपका देख रहा था, मैं देखा तो आप कुछ पूछ रहे थे तो हमने कहा बहुत शुक्रिया। ये साधारण मतदाता है, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या इधर क्या बोलेंगे? और लोग बोलेंगे क्या माहौल क्या है? जीत रहा है, बस लड़ाई नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सोनकर है। क्या माहौल क्या चल रहा है आजमगढ़? माहौल चल रहा है 19-20 चल रहा है माहौल। 19-20 जी। कौन जीतने वाला है? कोई कह नहीं सकता कौन जीत सकता है।
नहीं फिर भी किसका जोर ज़्यादा है? हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भारतीय नगर जनता के महामंत्री हैं। अच्छा जी, पदाधिकारी हैं जी। तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं ग्राउंड पे? सारे मुद्दा हैं। हमारे दिनेश लाल यादव ने 15 महीने हुए उनको सांसद होने के, एक बार वो अपने घर ही नहीं गए। हमारे जनपद में ही तमाम संख्याएं पब्लिकों से मिले जब गए। धर्मेंद्र यादव ने चुनाव जीतेंगे, रातों रात अपने सिपाही पहुंचेंगे। क्या माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है। क्या 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 नाम है? भाग गए अखिलेश यादव छोड़ के। और लोगों को भी बोलने दीजिए। और अब की बार मोदी सरकार, मोदी क्या सरकार। क्या क्या कारण है? अरे कारण यही है कि नीरव जी पूरा एकदम हर जगह काम हम करवा रहे हैं। मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिए। क्या मुद्दे ऐसे हैं जिसपे जो है गवर्नमेंट? अरे बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरा जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है। सभी लोगों से बात करने के बाद ये पता चला बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलकर नहीं बोलना चाहते, बहुत से लोग जो है सपा को सपोर्ट कर रहे, बहुत से बीजेपी को कर रहे। ये आने वाली 4 जून को डिसाइड हो पाएगा, पक्का हो पाएगा आजमगढ़ का जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। दोस्तों इस तरीके की ज़मीनी खबर के लिए देखते रहे न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन आनंद सरवा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।